आज हम आपको बेंगलोर अंडरवर्ल्ड की सबसे अच्छी और सबसे अजीब कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि भला अंडरवर्ल्ड में अच्छी कहानी क्या ही हो सकती है, इसमें भी वही गैंग होंगे और वही गैंग वॉर। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो है ही, लेकिन वो भी है जो आप आज तक किसी भी गैंगस्टर्स की कहानी में नहीं सुने होंगे। आज की कहानी है अग्नि श्रीधर की। अग्नि श्रीधर को आज लोग कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के एक नामी लेखक और निर्देशक के रूप में जानते हैं, और तो और एक लेखक के रूप में उनकी एक किताब भी छप चुकी है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह मालूम है कि अग्नि श्रीधर एक ज़माने में बेंगलोर अंडरवर्ल्ड का डॉन हुआ करता था। अब आप ही सोच कर देखिए एक बार कि कितनी फैसिनेटिंग कहानी होने वाली है अग्नि श्रीधर की। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। अग्नि श्रीधर का जन्म साल 1950 के आसपास बेंगलोर में हुआ था। वह एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। वह अपने शुरुआती दिनों में एक ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं। यही वजह रही जो वह अपने बेसिक एजुकेशन खत्म करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गए। यह 70 का दशक चल रहा था जब बेंगलोर में अंडरवर्ल्ड अपना पैर जमा रहा था। यहाँ आए दिन नए गैंग बन रहे थे और गैंग वॉर भी हो रहे थे। इसी दरमियान कई आम लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ रही थी। इसी आम आदमी में एक नाम था अग्नि श्रीधर के भाई का। इस बात को अग्नि श्रीधर पचा नहीं पाया और खुद को बेंगलोर अंडरवर्ल्ड के दलदल में धकेल दिया। कानून की पढ़ाई करने वाले अग्नि श्रीधर ने इंडियन सिविल सर्विसेज में जाने का सपना देखा था। हालांकि परिस्थितियों ने उसे अपराध करने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय इस शहर के अंडरवर्ल्ड की कमान थी MP जयराज के हाथों में। पूरे शहर पर उसका कंट्रोल था। उसे पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला हुआ था, जिसके वजह से कोई भी उसके आगे टिक नहीं पा रहा था। लेकिन कोतवाल रामचंद्र उन लोगों में से आता था जिसे MP जयराज को चैलेंज करना अच्छा लगता था। इसी बीच जयराज को जेल हो गई और कोतवाल रामचंद्र पूरे शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन जब जयराज जेल से छूटकर बाहर आया तो उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कोतवाल रामचंद्र का मर्डर कर दिया। इन साथियों में जयराज के साथ बच्चन, सीताराम शेट्टी और अग्नि श्रीधर भी था। अग्नि श्रीधर अपनी किताब माई डेज इन अंडरवर्ल्ड राइज ऑफ बेंगलोर माफिया में लिखते हैं कि कैसे जयराज ने उनको अप्रोच किया था कोतवाल रामचंद्र को रास्ते से हटाने के लिए। अग्नि यह भी लिखते हैं कि कैसे उन्होंने MP जयराज को यह स्पष्ट कर दिया था कि कोतवाल के खिलाफ जयराज की पर्सनल दुश्मनी थी और किसी भी परिस्थिति में उनका नाम मर्डर और अंडरवर्ल्ड से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उस समय MP जयराज मर्डर्स के आरोपों का सामना करने के लिए तैयार था, क्योंकि इससे उसे शहर के सबसे खूंखार अपराधी के रूप में और ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलती। इसके बाद बच्चन और शेट्टी जैसे सहयोगियों के साथ अग्नि ने कोतवाल को उनके फार्म हाउस पर 22 मार्च 1986 को मार डाला जब वह सो रहा था। मर्डर के बाद जयराज और उसके आदमियों ने कोतवाल के शव को जला दिया। अपनी किताब में अग्नि श्रीधर ने 3 महीने बाद सीताराम शेट्टी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को दिए बयान के बारे में बताते हुए इस मर्डर के बारे में लिखा। जब चांद बादलों के पीछे चला गया तो मैंने सभी को देखा, वे सब सिर हिलाया। मैंने कोतवाल के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। बच्चन ने उसके गर्दन और सर पर वार किया और इस तरह से कोतवाल बिना किसी प्रतिरोध के मर गए। शेट्टी के बयान के बाद पुलिस ने 1986 में अग्नि श्रीधर, बच्चन और जयराज को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 20 महीनों की जेल हुई, लेकिन अग्नि और उसके सहयोगियों को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। हमने आपको कोतवाल रामचंद्र की पूरी कहानी को सुना दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। एक इंटरव्यू में अग्नि श्रीधर बताते हैं, मेरे भीतर जो था और जो बाहर था उसमें बहुत ज़्यादा अंतर था। परिस्थितियों ने ही मुझे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में धकेल दिया और मुझे एक गैंगस्टर बना दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि यह वह दुनिया नहीं है जिसमें मैं रहना चाहता था। मुझे बदलने की ज़रूरत थी और मैंने खुद रास्ता खोज लिया। इस अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया ने मेरी अंतरात्मा को चुनौती दी। मुझे बाहर निकलना पड़ा। लिखना मुझे पसंद था, उसने मुझे रास्ता दिखाया। शुरुआत में लोगों को शक हुआ, वे सोचते थे कि क्या मैं सच में लिख सकता हूँ, लेकिन आज जो भी है वह सबके सामने है। आपको बताते चलें कि अग्नि श्रीधर ने बेंगलोर अंडरवर्ल्ड से बाहर निकलने के बाद कन्नड़ भाषा में एक किताब लिखा जिसका नाम था दादागिरिया दिनागालू। इस किताब को बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, जिसका नाम रखा गया माई डेज इन अंडरवर्ल्ड राइज ऑफ बेंगलोर माफिया।
इस किताब को कर्नाटक स्टेट साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। इसी किताब पर साल 2007 में कन्नड़ भाषा की एक फिल्म बनी थी जिसका नाम है आ डिनागालू। इसका हिंदी में मतलब होता है वे दिन। अग्नि श्रीधर अभी बेंगलोर में रहते हैं और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। वह साल 2010 में थमासु नाम के एक फिल्म को निर्देशित भी कर चुके हैं। साथ ही अब तक वह 6 फिल्मों के लिए स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिख चुके हैं। इस तरह की कहानी आप बहुत कम ही सुने होंगे जब कोई गैंगस्टर एक्टिव क्राइम की दुनिया को छोड़कर एक बेदाग और आज़ाद जिंदगी जी रहा हो। अग्नि श्रीधर उन कुछ गिने चुने उदाहरणों में से आते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बेंगलोर अंडरवर्ल्ड के ही एक और गैंगस्टर साइलेंट सुनील की कहानी सुनाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे वह जेल से आने के बाद अब एक साफ सुथरी जिंदगी जी रहा है और वह भी फिल्मों से जुड़ा हुआ है। एक खबर तो यह भी आ रही है कि साइलेंट सुनीला नाम की एक फिल्म आ रही है जिसे अग्नि श्रीधर ही बना रहे हैं और उस फिल्म के लीड रोल में साइलेंट सुनील यानी कि सुनील कुमार ही है। यह फिल्म जब बनकर रिलीज हो जाएगी तब हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो यही थी कहानी अग्नि श्रीधर की। आपको इस कहानी की सबसे अच्छी बात क्या लगी हमें कमेंट करके बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।